ओके, ओके, नंबर सिस्टम में ठीक है भैया, ठीक है। साइन साइन बिट जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। ओके, ओके, ओके। अगर साइन बिट 0 है तो यानी कि पॉजिटिव नंबर है, अगर साइन बिट 1 है यानी कि नेगेटिव नंबर है। ओके, ओके। अब नंबर को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। पहला तो है मैग्नीट्यूड फॉर्मेट, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में दो तरीके की चीज़ें हैं, एक है साइंड और दूसरा है अनसाइंड। साइंड है अगर मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में तो हम उस साइंड वाले से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनसाइंड है तो हम केवल पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में 2 तरह का कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट है, एक है वंस कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है टूज कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैग्नीट्यूड फॉर्मेट है तो अनसाइंड का रेंज जाता है 0 से 2n-1 और साइंड में -2n-1 से +2n-1 और कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में वंस कॉम्प्लीमेंट का रेंज जाता है -2n-1 टू +2n-1 और टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाता है -2n-1 टू +2n-1। ओके, अगर n बिट नंबर है और तो मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में अनसाइंड का रेंज होगा 0 से 2n-1। ओके, 4 बिट अनसाइंड रेंज है तो 0 टू द पावर 4 यानी 0 से 15। ओके, अनसाइंड और साइंड रेंज की बात कर ली तो -2n-1 प्लस 2 प्लस 2n-1 यानी 4 बिट साइंड रेंज होगा -2n-4 प्लस 2 प्लस 2n-4 यानी कि -7 टू +7। ओके, अगर n बिट नंबर है तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में वंस कॉम्प्लीमेंट का रेंज होगा -2n-1 टू +2n-1। फोर बिट वंस कॉम्प्लीमेंट का रेंज होगा -2n-4 टू +2n-4 यानी कि -7 टू +7। टूज कॉम्प्लीमेंट का रेंज होगा -2n-1 टू +2n-1 यानी कि 4 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट का जो रेंज होगा वो होगा -2n-4 टू +2n-4 यानी कि -8 टू +7। ओके, 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 ओके। अब जैसे कि डेटा फॉर्मेट देख लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट डेटा होता है और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा होता है। फिक्स्ड पॉइंट डेटा में 2 तरह का डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है, मैग्नीट्यूड फॉर्मेट और कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में अनसाइंड फॉर्मेट और साइंड मैग्नीट्यूड, और फिर कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो अनसाइंड फॉर्मेट में केवल जो है सो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइंड मैग्नीट्यूड में फॉर्मेट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को। n बिट रेंज है तो अनसाइंड फॉर्मेट में 0 से 2n-1, 4 बिट रेंज है तो 0 से 2n-4 यानी कि 0 से 15। और साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में एमएसबी जो होता है वो साइन वैल्यू होता है। यहाँ पे -2n-1 से +2n-1 4 बिट का रेंज हो गया। तो यहाँ पे चला जाएगा 4 बिट का अगर नंबर है तो चला जाएगा -7 टू +7 साइंड मैग्नीट्यूड में। और कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में अगर हम देख लें तो वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में दोनों होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, -2n-1 टू +2n-1। तो ये 4 बिट का रेंज हो गया, -7 टू +7 वंस कॉम्प्लीमेंट में भी। ठीक है, टू रिप्रेजेंटेशन फॉर 0 +0 -0 0 0 0 0 और 1 1 1। ठीक है, और टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, रेंज होता है -2n-1 से +2n-1 यानी कि -8 टू +7। 0 का एक ही रिप्रेजेंटेशन होता है टूज कॉम्प्लीमेंट में, 0 0 0 0। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा का दो चीज़ होता है, सिंगल प्रिसीजन डेटा 32 बिट और डबल प्रिसीजन 64 बिट। ठीक है, अब कैसे फाइंड करें कि नंबर जो है सो नेगेटिव है। अगर एमएसबी बिट साइन बिट अगर 0 है तो पॉजिटिव नंबर और 1 है तो नेगेटिव नंबर। एमएसबी साइन बिट होता है, ठीक है, वो अगर 0 है तो पॉजिटिव और 1 है तो नेगेटिव। तो देख लो भाई अब जहाँ पे 1 है वो नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो अनसाइंड डेटा में अगर 1 0 0 0 है
तो वो 8 हो जाएगा। वहीं साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में वो -0 हो जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट डेटा में -7 हो जाएगा और टूज कॉम्प्लीमेंट डेटा में -8 हो जाएगा। तो अब देखते हैं हाउ टू फाइंड वन कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है वो देख लेते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए 0 को 1 में बदल दो, 1 को 0 में बदल दो, आ गया तुम्हारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेके उसमें 1 ऐड कर दो तो वो हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या किया, 1 0 0 0 है तो वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 1 1 1 हमने लिख दिया तो वो हो गया 7। और चूंकि वो वंस कॉम्प्लीमेंट लेके जो आएगा वो होगा नंबर, और क्योंकि एमएसबी बीट 1 है तो वो निगेटिव नंबर है तो इसीलिए -7। वही टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करें 0 1 1 + 1 तो 1 0 0 0 1 0 0 0 तो वो 8 हो गया। 1 0 0 0 8 हो गया लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट लेने पे वो 8 हुआ है। टूज कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमने 8 आया, लेकिन जो ओरिजिनल नंबर था उसका एमएसबी बीट 1 था इसलिए -8। 1 0 0 1 अगर हम लें तो अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिए तो 0 1 1 0 6 आएगा। तो और चूंकि एमएसबी बीट 1 था ओरिजिनल नंबर का तो -6। वहीं अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट लें तो 0 1 1 0 + 1 तो 0 1 1 1 तो 7 का हो जाएगा -7। 1 1 0 1 तो 0 0 1 0 -2 और फिर वहीं 0 0 1 0 + 1 तो -3 हो जाएगा। 1 0 1 1 तो 0 1 0 1 0 0 तो -4 हो जाएगा और 0 1 0 0 1 0 0 + 1 तो 0 0 1 0 1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम में हम टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज़ क्यों करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए बाय नेगेटिव नंबर को, क्योंकि जबकि हमारे पास साइंड रिप्रेजेंटेशन भी है और वंस कॉम्प्लीमेंट भी है। तो साइंड मैग्नीट्यूड में क्या होता है, +0 -0 का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। +0 के लिए 0 0 0 0 और -0 के लिए 1 0 0 0। वंस कॉम्प्लीमेंट में भी +0 के लिए 0 0 0 0 और -0 के लिए 1 1 1 1। तो रिडंडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 आ जाता है साइन मैग्नीट्यूड में और वंस कॉम्प्लीमेंट में, इसीलिए टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब अगर n बिट टूज कॉम्प्लीमेंट है तो उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -2 to the power n - 1 से +2 to the power n - 1 -1। 4 बिट का टूज कॉम्प्लीमेंट रेंज जाएगा -2 to the power 4 - 1 से +2 to the power 4 - 1 -1 -8 से +7। ठीक है, अब अगर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्यों हमें चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही वेरी लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, और बहुत स्मॉल वेरी स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो 16 बिट नंबर रेंज हो जाएगा -2 to the power 16 - 1 से +2 to the power 16 - 1 यानी कि -2 to the power 15 से +2 to the power 15 - 1 यानी कि वेरी लार्ज नंबर यानी कि नियरली इन्फिनिटी के बराबर, और वेरी लार्ज नंबर यानी कि नियरली 0 के बराबर। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन।